दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम मध्यकालीन बिहार से संबंधित परीक्षा उपयोगी प्रश्न को लेकर आए हैं जो केबीसी नैनो बुक से लिया गया है, बिहार समग्र से। दोस्तों आइए चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है कि बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई? तो बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई 1198 ईस्वी में। 1198 ईस्वी में बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई। और तुर्क सत्ता की स्थापना वैसे वास्तविक गुलाम वंश की स्थापना कौन किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, मोहम्मद गौरी का सेनापति। अगला प्रश्न है कि बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में किस जनजाति की देन निर्णायक थी? कौन सा जनजाति अफगान सत्ता का उत्कृष्ट में सबसे निर्णायक भूमिका निभाया था? दूसरा का आंसर हो जाएगा नुहानी। नुहानी जो जनजाति थी इन्होंने अफगान सत्ता का आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है कि पटना को प्रांतीय शहर बनाया था किसने? तो पटना को प्रांतीय शहर बनाया था किसने? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने पटना को प्रांतीय शहर बनाया था। अगला प्रश्न है शेरशाह द्वारा प्रशासनिक प्रयोगशाला था कौन? शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला प्रशासन जहाँ से संचालन होता था वो कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सासाराम। सासाराम उसका प्रशासनिक प्रयोगशाला था। अगला प्रश्न है शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह का मकबरा है सासाराम में, जो अफगानी शैली का एक बेजोड़ नमूना है। अगला प्रश्न है कि मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण किसने करवाया था? मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण करवाया था कौन? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने पटना को नवनिर्माण यानी पुनर्निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? तो बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, यही बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक था। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का सेनापति था। अगला प्रश्न है बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पत्रों का संकलन किस नाम से प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब बिहार से रिलेटेड थे, उनका पत्रों का संकलन है वो किस नाम से है? तो उनका पत्रों का संकलन है मकतूबाते सदी के नाम से, मकतूबाते सदी। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सूफी संप्रदाय बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा? तो सर्वाधिक लोकप्रिय सूफी संप्रदाय बिहार में था वो था फिरदौसी। फिरदौसी संप्रदाय सर्वाधिक लोकप्रिय था बिहार में। अगला प्रश्न है बिहार के महत्वपूर्ण सूफी संतों में सबसे आरंभिक नाम किसका है? तो सबसे आरंभिक नाम है इमाम ताज फ़कीह। इमाम ताज फ़कीह का नाम महत्वपूर्ण सूफी संतों में सबसे आरंभिक, मतलब सबसे आरंभ में यही सूफी संत आए थे बिहार। अगला प्रश्न है गढ़वाल वंशीय शासकों द्वारा बिहार में तरुस्क दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख से मिलती है और इसकी प्राप्ति कहाँ हुई? गढ़वाल वंशीय जो शासक थे बिहार में तरुस्क दंड एक तरह का कर वसूलते थे और इसकी चर्चा जो अभिलेख में मिली है उसकी प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो उसकी प्राप्ति हुई है मुंगेर के पास से। मुंगेर से हुई है तरुस्क दंड की वसूली की चर्चा का अभिलेख। अगला प्रश्न है सिख गुरु में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किसने किया था? तो सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण गुरु नानक देव ने किया था। सिख गुरुओं में गुरु नानक देव बिहार का भ्रमण पटना आए थे और उसके बाद गुरु तेग बहादुर आए थे, जहां पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। गुरु तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह के पिता थे। 9वें गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी थी सिमरावगढ़। इसका सही उत्तर हो जाएगा सिमरावगढ़। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन थे? कर्नाट वंश का संस्थापक थे नान्यदेव। चलिए अगला प्रश्न है कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो कर्नाट वंश के अंतिम शासक थे वो थे हरि सिंह। हरि सिंह कर्नाट वंश के अंतिम शासक थे। कर्नाट वंश मिथिला में। अगला प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? तो एमबीटी जो था वो दरभंगा का नाम तुगलकपुर कर दिया था। दरभंगा का नाम तुगलकपुर कर दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है
बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा कहाँ है? तुगलक काल के सर्वाधिक एक तरह से यहाँ का राज्यपाल था, प्रशासक था, और इसका मकबरा कहाँ है? मलिक बया की। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार शरीफ में। मलिक इब्राहिम या मलिक बया की मकबरा बिहार शरीफ में है। अगला प्रश्न है, इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दरिया खां नुहानी। दरिया खां नुहानी सूबेदार था जिन्होंने इब्राहिम लोदी के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। अगला प्रश्न, बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेज़ों के संरक्षण में हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का राज्याभिषेक हुआ था अंग्रेज़ों के संरक्षण में। शाह आलम द्वितीय का एक और नाम अली गौहर। अगला प्रश्न है, 1856-57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता से प्रभावित होकर उसे मिथिला का राज दे दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महेश ठाकुर। महेश ठाकुर की विद्वता से प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें मिथिला का राज दे दिया। अगला प्रश्न, बख्तियार खिलजी के शव को कहाँ दफनाया गया है? तो बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया है बिहार शरीफ में। बिहार शरीफ में बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो पहला सुल्तान जो सैनिक अभियान किया था बिहार में वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गुलाम वंश के शासन पर बैठा था इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस काल में बिहार पर दिल्ली के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ था? तो निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ था तुगलक वंश के शासनकाल में। तुगलक वंश के शासनकाल में दिल्ली के सुल्तानों का पहले से था, लेकिन निर्णायक वर्चस्व हुआ था तुगलकों के शासनकाल में। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? तो इसका अभी हम लोग पहले पढ़े हैं, दरभंगा का नाम तुगलकपुर कर दिया था एमबीटी। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया? बिहार राज्य का नाम बिहार दिया किसने? तुर्कों ने दिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण इनका नाम बिहार पड़ गया। और अगला प्रश्न है, मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार का प्रशासक किस काल में था? तो अभी हम लोग पीछे पढ़ें, बिहार का प्रशासक तुगलक काल में था। ठीक है। और इसका मकबरा अभी हम लोग पढ़े कहाँ पे है? इसका मकबरा है बिहार शरीफ में। अगला प्रश्न है, फिरोज़ तुगलक का फ़ारसी अभिलेख कहाँ से मिलता है? तो फिरोज़ शाह तुगलक का फ़ारसी अभिलेख मिलता है बिहार शरीफ से। बिहार शरीफ से इसका फ़ारसी अभिलेख मिलता है। अगला प्रश्न है, इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? तो अभी सुल्तान के विरुद्ध में विद्रोह कर दिया था वही अभी हम लोग पढ़ें, दरिया खां नुहानी। ठीक है। अगला प्रश्न है, चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ? चेरो जनजाति पलामू वाला एरिया में था और उसकी तो उज्जैनिया शासक के द्वारा, उज्जैनिया शासक आधुनिक आरा भोजपुर इलाके में शासन करते थे। अगला प्रश्न है, महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? तो महमूद लोदी को हटाकर बाबर ने जलाल खां को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था। तो इसका आंसर होगा जलाल खां। अगला प्रश्न, बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया था कब? तो प्रांत का दर्जा दिया गया था 1580 में। 1580 में अकबर के शासनकाल में इसको प्रांत का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब ने। औरंगजेब राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया। अजीम ने पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद कर दिया था। ठीक है। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ वो कौन था? तो वो था फ़र्रुख सियार था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर बना कौन? तो जब मुगल प्रांत बन गया अकबर के शासनकाल में तो उसके बाद बिहार का गवर्नर बना मुनीम खां। मुनीम खां को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है,
बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? तो अभी हम लोग पढ़ें, अंग्रेजों के संरक्षण में शाह आलम द्वितीय का हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, और ये तो अंग्रेजों के संरक्षण में राज्याभिषेक हुआ, लेकिन पहला राज्याभिषेक किसका हुआ था मुगल शासक में? तो फर्रुखसियार का, बिहार में। अगला प्रश्न, 1556 से 57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता से, ये तो अभी पढ़े, महेश ठाकुर के विद्वता से प्रभावित होकर उसे, रिपीटेड क्वेश्चन इसमें बहुत आ रहा है। अगला प्रश्न, मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1733 में, बंगाल का अंग मान लिया गया 1733 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बिहार का प्रथम नायाब नजीम था? नायाब नजीम कौन था बिहार का प्रथम? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजा रामनारायण। राजा रामनारायण को नायाब नाजीब के पद पर, नाजिम के पद पर सुशोभित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया है? तो किसने बताया था? बताया था टेवेनियर ने। टेवेनियर ने पटना को दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया था। अगला प्रश्न, दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहिब का जन्म कहाँ हुआ था? दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहिब का जन्म हुआ था रोहतास में। रोहतास में कहाँ? धरकंदा में। ठीक है, अगला प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1666 को पटना साहिब में। इनके माता का नाम था गुजरी देवी और पिता का नाम तेग बहादुर। अगला प्रश्न है, बिहार के अघोर कामिनी देवी गुरु प्रसाद सेन, प्रकाश चंद्र राय इत्यादि किससे संबंधित हैं? तो ये लोग किससे संबंधित हैं? ये लोग संबंधित है ब्रह्म समाज से। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था? तो देवपाल जो था वो मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था, देवपाल। ठीक है दोस्तों,